उन सेठ जी की कथा। अभी पहले हमने किनकी सुनी थी? पहले एक सेठ जी की सुनी थी ना, अंजन चोर में, जिन दत्त उद्दायन राज जिन दत्त सेठ की कथा सुनी थी अंजन चोर में, है ना। उसके बाद हमने प्रिय दत्त की सुनी थी अनंतवती में। अब ये कौन से आ गए? जिनेंद्र भक्त सेठ। चलिए जल्दी से हाथ जोड़ेंगे, पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद नई कथा शुरू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। पांचवी कथा धम्म कहा में हम लोग आज प्रारंभ करने जा रहे हैं जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा। सौराष्ट्र देश के पाटलिपुत्र नगर में राजा यशोधर रहते थे। कौन रहते थे? पाटलिपुत्र नाम सुना है ना आपने? पटना भी बोल देते हैं आजकल। आप वहीं के हो ना भैया जी? हाँ, पाटलिपुत्र नाम है ना वहां का। देखो आपके यहाँ के राजा कौन थे, बताओ ना? राजा यशोधर, सौराष्ट्र देश में। उनकी रानी का नाम था सुसीमा। बड़े अच्छे अच्छे नाम आते हैं शास्त्रों में, किसी को भी रखने हो तो कोई भी ग्रंथ उठा लो, आप अपने घर परिवार में नाम रख सकते हो। क्या नाम था? सुसीमा। राजा का नाम था यशोधर। कहां के राजा थे? पाटलिपुत्र के। सुवीर नाम का उनका एक पुत्र था। पुत्र का क्या नाम था? सुवीर। बोलो। देखो जब तक कथा चल रही होती है तो कुछ देर के लिए नाम याद रखने पड़ते हैं, जिससे कि कथा में उन पात्रों का नाम जब रिपीट होगा तो याद हो जाएगा। पिक्चर भी देखने जाते हैं ना आप, तो शुरू में 5-10 मिनट में सारे हीरो हीरोइन के क्या नाम रखे गए हैं फिल्म में, वो याद हो जाते हैं ना, जिससे कि बाद में पूरी फिल्म में याद रहता है। फिर फिल्म खत्म होने के बाद कुछ टाइम तक याद रहते हैं, फिर भूल जाते हो। हीरो का नाम जो असली नाम था वही याद रहता है ना। उसने उस फिल्म में क्या नाम प्ले किया था? अमिताभ बच्चन के हर फिल्म में अलग अलग नाम होते हैं, तो बाद में तो अमिताभ बच्चन ही याद है ना। लेकिन जितनी देर फिल्म चल रही है, 2, 2.5, 3 घंटे, उतनी देर तो याद रखने पड़ेंगे, तभी पात्र कैरेक्टर समझ में आएगा। भानु जी मुस्कुरा रहे पीछे से है? तो ऐसे ही जितनी देर ये कथा चल रही है, इसका जो सार है वो आपको ध्यान में हमेशा बना रहेगा कि क्या इससे हमने शिक्षा ग्रहण करी, जिससे कि हम वर्तमान में उसके अनुरूप अपने आचरण में कुछ ना कुछ सुधार ला सके। और जब तक कथा चल रही है तब तक हमें पात्रों के नाम, राजा कौन है, रानी कौन है, पुत्र कौन है, स्थान कौन सा है, नगर कौन सा है, देश कौन सा है, काल कौन सा है, वो सब उतनी देर याद रखने पड़ेंगे, तभी कथा समझ में आएगी। तो यहां पर इसलिए हम रिपीट कराते रहते हैं, खुद भी याद करते रहते हैं, आपको भी कराते रहते हैं कि नगर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। राजा का नाम क्या है? यशोधर। रानी का नाम क्या है? सुसीमा। पुत्र का नाम क्या है? सुवीर। पुत्र सप्त व्यसनों में संलग्न था। हे भगवान, गड़बड़ पुत्र पैदा हो गया। सप्त व्यसन, जुआ भी खेल रहा है, पर स्त्री गमन भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, मायाचारी भी कर रहा है ना, शिकार भी कर रहा है, सब गड़बड़ घोटाला कर रहा है। सप्त व्यसन, 7 प्रकार के गड़बड़ उनमें लिप्त था। क्यों लिप्त था? क्योंकि पिताजी ने कमा करके इतना छोड़ रखा था। बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं ना, उनके बेटे क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि भाई तेरे को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको वो बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं देते हैं, जो चीज बचपन में चाहिए, पैदा होते कोल्ड ड्रिंक पिलानी शुरू कर दी, चॉकलेट खिलानी शुरू कर दी, जो इच्छा है वो मिलेगा, हमने कमाया है तेरे लिए। बच्चे को सब बिगाड़ देते हैं, उसको गुरुकुल भेजते ही नहीं है, ज्ञानदानम गुरुकुल जैसे गुरुकुल में, है ना, इतनी सुविधाएं दे देते हैं। तो आगे चलकर वो बच्चे क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं बहुत सारे। और बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, उनके पास भले ही धन इत्यादि आ भी गया, फिर भी क्या करते हैं? बच्चों को रोज मंदिर जाना है, रोज गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करनी है। गुरुकुल नहीं मिले तो माँ बाप
खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल के अतिरिक्त जो भी टाइम मिलता है धार्मिक संस्कार देते हैं, उनको नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, कैसे व्यवहार करना है, कैसे कार्य करना है, और मेहनत करने देते हैं। खुद कमा बेटा, खुद ही खाएगा बाद में, उसको बचपन से ही ऐसी आदत डालते हैं। तो उनके बच्चे क्या होते हैं, आगे चल करके वह भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। तो यहां पर सुवीर नाम का जो पुत्र था वो बिगड़ गया। वह चोर पुरुषों के द्वारा सेवित था और प्रसन्न था। उसने अपने दोस्त कैसे बना लिए, चोर उचक्के, शराबी, जुआरी, है ना, वो उसके पैसे के चक्कर में उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, यानी कि उसकी सेवा करते थे कि भाई इसके पास बहुत माल है, राजा का बेटा है। तो चोरों को, उद्दंड लोगों को अपने चारों तरफ रखता था और खूब खुश होता था। कभी उसने सुना पूर्व गौड़ देश के ताम्र लिप्त नगरी में जिनेंद्र भक्त सेठ निवास करते हैं। उसके सुनने में आया कि पास में ही पूरब में गौड़ नाम का एक देश है, वहां पर एक सेठ जी हैं, एक नगर है ताम्र लिप्त नगर, बड़ा अच्छा नाम है नगर का, ताम्र लिप्त नगर। उसमें सेठ जी रहते हैं जिनका नाम है जिनेंद्र भक्त। उनकी बारे में सुना होगा अपने दोस्तों से। उनके सप्तखंड प्रासाद के ऊपर अनेक कोटपालों से रक्षित श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र की प्रतिमा है। अच्छा, सप्तखंड माने 7 मंजिल का उनका बड़ा अच्छा महल है, और वहां पर उन्होंने एक मंदिर बनाया है ना। जैसे यहां पर भी मंदिर है ना, कई जगह लोग मंदिर बनाते हैं अपने घर में, महल में, राजा महाराजा। तो पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। किनका मंदिर है, पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर भगवान का मंदिर है। उसमें कोटपाल बिठा रखे हैं, जैसे मंदिर में भी रक्षा करने के लिए भाई बुरे लोग तो सब जगह होते हैं ना, तो मंदिर की सुरक्षा करने के लिए कोटपाल है। उसके ऊपर लगे छत्रत्रय में अनर्घ वैड्यूर मणि विशेष लगा है। अच्छा, छत्र लगाते हैं ना अपन, छत्रत्रय, त्रय माने 3, यहां पर भी अभिषेक के बाद अपन 3 छत्र पकड़ते हैं ना, लगाते हैं, एक के ऊपर एक 3 छत्र लगे हुए हैं उस प्रतिमा पर। और उसमें कौन सी मणि लगी है, वैडूर्य मणि। बोलो वैडूर्य मणि, बोलो वैडूर्य मणि। बहुत महंगी मणि होती है। आजकल तो बस कोहिनूर लोगों को पता है, नीलम, कोहिनूर, पन्ना, सोना, चांदी, एक मणि होती है वैडूर्य मणि, बहुत अनमोल होती है, बहुत महंगी होती है। अच्छा, अब है राजा का बेटा परंतु चोरों के साथ रह रहा है, तो चोर लोग ऐसी कहानी सुनाएंगे कि वो बहुत माला माल है वहां पर। बताओ, मंदिर की मणि पे नजर है, वो भी भगवान के छत्र पे। सुवीर ने चोर पुरुषों से पूछा, क्या कोई भी उस मणि को लाने में समर्थ है? ये नहीं कि वहां जाकर के पूजा करने के लिए पूछता कि वहां जाकर के मुझे कोई दर्शन करा लाओ, भगवान की मैं पूजा कर लूं। नहीं, क्या खबर आई है? अरे ऐसी होते मूर्ति चोर, है ना। एक तो भगवान की मूर्ति विराजमान करता है और एक चोरी करता है। भावों भावों का खेल है। उसको उसमें पैसा दिख रहा है, सोना चांदी दिख रही है। यहां भी पिछले महीने कचनेर में हुई ना, यही महाराष्ट्र में चोरी। एक तो बेचारा विराजमान कर रहा है और एक चोरी करके ले जा रहा है ना। तो यहां पर भी क्या है, प्लानिंग बनाई जा रही है। सुवीर अपने दोस्तों से पूछता है, देखो तुम इतनी बड़ी बड़ी चोरियां मेरे सामने कहानी किससे सुनाते हो, तुम में से क्या कोई मेरे लिए वो मणि लेकर के आ सकता है क्या? उनमें से एक चोर था जिसका नाम था सूर्य। सूर्य नाम के चोर ने उच्च स्वर से कहा, हाँ इसमें क्या विशेषता है? अरे कौन सी बड़ी बात है? क्या नाम था चोर का? सूर्य। सूर्य होता है ना, सूर्य। हाँ, यहां पर भी जब मंदिर की सफाई हो रही थी तो उसका नाम भी, एक सफाई करने वाला था, उसका नाम भी सूर्या था, है ना, जिसने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया। तो सूर्य नाम के चोर ने क्या कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या विशेषता है? मैं तो इंद्र के मुकुट पर लगी हुई मणि को भी ग्रहण करके ला सकता हूं। फेंकने में तो आदमी मैं तो आप बोलो तो इंद्र की निकाल रहा हूं,
अरे ये तो पास में ही मंदिर में ही तो चोरी करनी है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है भैया, फेंको और लपेटो। होता है ना, ऐसी बोलते हैं। फेंक रहा है, इंद्र की ले आऊंगा, आप बोलो तो सही। इस प्रकार कहकर कि वह वहां से चल गया है, वहां से निकला कि ठीक है अब सुवीर से दोस्ती निभानी है, बड़ा इनाम मिलेगा मणि लेकर के आऊंगा तो। कपट से क्षुल्लक वेश को धारण करके काय क्लेश से सर्वत्र ग्राम और नगरों में क्षोभ करता हुआ ताम्र लिप्त नगरी में पहुंचा। उसने अपनी रिसर्च करी कि वहां का जो राजा है और जो सेठ जी हैं, जिनदत्त सेठ, जिन्होंने अपने 7 खंडों में महल में जो मंदिर बनाया है, वो जैन धर्म को मानने वाले हैं। रिसर्च कर ली, चलो भाई क्षुल्लक बन जाता हूं, है ना। मायाचारी क्षुल्लक बनने में कितनी देर लग रही है, लंगोट रखी, कपड़ा रखा, एक कमंडल पकड़ा, पीछी पकड़ी, बन गए जी क्षुल्लक। और क्षुल्लक जी बनकर कहां पहुंच गए, उसी ताम्र लिप्त नगरी में घूमते घामते पहुंच गए। अति प्रशंसा के द्वारा क्षोभ को प्राप्त होने से श्रेष्ठी के द्वारा जब उसके विषय में सुना गया तो वे भी वहां गए। दर्शन वंदना करके वार्तालाप करके श्रेष्ठी जी क्षुल्लक जी को अपने घर में ले आए। अब उसने ऐसी प्लानिंग व्लानिंग करी, भाई राजा का बेटा था सुवीर, 2-4 चेले, अब क्षुल्लक जी गए तो 4 चेले 10 चेले तो साथ में लगाए दिए होंगे, क्षुल्लक जी की जय हो, क्षुल्लक जी की जय हो, बड़े विद्वान हैं, अरे बड़े जादू वाले हैं, बड़े नामी हैं। अब भीड़ को देख करके और भीड़ आ जाती है ना। कई बार होता है ना, आपको अपनी दुकान चलानी हो तो नकली भीड़ इकट्ठी कर लो, उसके बाद असली भी आ जाएगी कुछ टाइम बाद, है ना। ऐसी बहुत सारे संत भी करते हैं। नकली लोग पहले पेड़ लोग बिठा देते हैं, 100 रुपए लेकर के, 50 रुपए लेकर के, फिर कहते हैं अरे तेरी ये दिक्कत दूर हो गई, है ना। बहुत सारे तंत्र अंत्र करने वाले ऐसे ही करते, तू ठीक हो गया, पहले से ही सब आदमी ठीक होता है, फिर वो चलने लग जाता है स्टेज पर आकर के, पहले से मरा गिरा आएगा, टूटा फूटा आएगा, अरे जादू कर दिया, नम 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 डम डम डिगा डिगा, और वो खड़ा हो गया, अरे भाई सब चमत्कार हो गया, वाह वाह वाह। फिर हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसको 200-400 रुपए दे करके साइड में कर दिया जाता है, जिसको नकली बनाया जाता है। तो ऐसे बहुत चलता है वर्तमान में, पंचम काल में हमने भी खूब देखा है ना। तो ऐसे ही पहले नकली भीड़ लेकर के गए होंगे क्षुल्लक जी, उसके बाद असली भीड़ भी आ गई। तो वहां पर जब सेठी जी को पता चला, जिनदत्त जी को, कि क्षुल्लक जी आए हैं अपने नगर में, तो इनकी आहार वगैरह की व्यवस्था करवाते हैं, तो वो उसको लेकर के अपने घर में ले गए। और उसके बाद उनने कहा कि भाई हमें मंदिर अंदर के दर्शन कराओ, उसके बाद आहार वार करेंगे। तो पार्श्वनाथ देव का दर्शन कराया और वहीं पर रहने के लिए प्रार्थना करी। अपन भी करते हैं, कई बार पता तो होता नहीं है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार हो जाता है ना, कोई मुनि महाराज है, कोई क्षुल्लक है, कोई श्रावक है, आपने तो जिन धर्म के लिए उनको आश्रय दिया, स्थान दिया, पता चला उनने ही आपका काम कर दिया, आप क्या चोरी करके चले गए, है ना, आप ही के खिलाफ षड्यंत्र बना लिया। तो ऐसा हो सकता, पंचम काल है, कोई बाधा थोड़ी है, हर तरह के मायाचारी हो सकती है, आप तो बेचारे भोले जीव। तो ऐसे ही जिनदत्त के साथ क्या हुआ, उन विचारों ने, जिनदत्त जी ने क्षुल्लक जी को बोल दिया कि महाराज जी कुछ दिन यहीं प्रवास कर लीजिए, हाथ जोड़ करके कह लिया। क्षुल्लक जी तो चाहते ही ये थे, उनके मन में तो पहले से ही प्लानिंग थी, क्षुल्लक तो ही थे, वो तो चोर थे। नहीं चाहते हुए भी माया से श्रेष्ठी ने मणि की रक्षा करने के लिए उनको वहीं पर रख दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही क्षुल्लक जी को बोला कि कुछ दिन यहां रुक जाओ, हाँ 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 हाँ, अरे नहीं नहीं हमें आगे विहार करना है, नहीं 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 बेटा, पहले तो यही बोलता है ना आदमी, एकदम से थोड़ी ना रुक जाएगा, नहीं 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 बेटा हमें तो आगे विहार करना है, हमें यहाँ है वहां जाना है। तो नहीं चाहते हुए भी पहले तो उन्होंने ना 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 करी, फिर सेठ जी ने कहा देख लीजिए आपकी जितनी अनुकूलता हो, कुछ समय महाराज जी यहाँ पे रहिए, धर्म देशना कीजिए, अपनी साधना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद सेठी जी ने उनको
वहां पर रहने दिया। उसके बाद उसने निवेदन किया, अच्छा ठीक है बेटा इतना कह रहे हो तो ओके। एक दिन श्रेष्ठी क्षुल्लक जी को निवेदन करके समुद्र की यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिए। अब 2-4 दिन बाद अच्छे से व्यवस्था कर दी, अपने रानी अपनी सेठानी वगैरह को बोल दिया कि भाई इनके लिए आहार वाहार करवाते रहना, मुझे जरा व्यापार के लिए समुद्र जाना है। पहले ऐसी व्यापार चलता था, जहाज से निकल जाते थे, दूसरी जगह जाते थे, अपना माल बेच करके पैसा इकट्ठा करके आते थे, रत्न इत्यादि बेचते थे, कपड़ा मसाले बहुत सारी चीजें, फिर आकर के फिर कुछ दिन ऐसे व्यापार किया करते थे सेठ लोग। तो वो क्षुल्लक जी को वहीं छोड़ करके बाकी लोगों की ड्यूटी लगा करके चले गए समुद्र के रास्ते। नगर के बाहर जाकर के वह स्थित हो गए। मध्य रात्रि में उस मणि को लेकर चोर क्षुल्लक गायब चला जाता है। जैसी रात हुई, अब वो ज्यादा दिन तक थोड़ी रुकेगा क्षुल्लक, सेठी जी गए, अब हमें तो मंदिर में भाई पूजा भक्ति करनी है, जाप लगानी है, तो अब महाराज पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? कोई भी श्रावक, भाई महाराज जी थोड़ी ना मंदिर में कोई चोरी करेंगे। महाराज जी को छोड़ करके वह जैसे ही समुद्र के रास्ते गए, इधर वो पहुंचे और उसी दिन वह डूर मणि लेकर के चोर क्षुल्लक क्या हुए? भाग गए। अब भाई साहब मणि के प्रकाश से मार्ग में जाते हुए वह कोटपालों के द्वारा देख लिए गए। अब कितना भी कोई गलत काम करे, लेकिन अपने कर्मों से कैसे बचेगा? अंजन चोर भी पकड़ा गया था ना पिछली कथा में, तो यहां पर भी अब वह डूरी मणि है भाई, डिब्बा डिब्बा में कहां बंद करके ले जाओगे? उसका प्रकाश रात में भी चमकता है। तो अब कोतवालों को तो पता चल ही गया भाई क्षुल्लक जी दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए? जैसी मंदिर में नजर मारी, अरे छत्र में से जो महत्वपूर्ण मणि थी गायब। ये तो मामला गड़बड़ है ना? कोई नकली मणि लगा के गए नहीं होंगे, कोई दूसरी धोखे के लिए लगा गए हो, 2-4 दिन बाद पता चले। तो मणि गायब थी, कोतपाल पीछे पीछे, क्षुल्लक जी आगे आगे, लाइट उसकी जो मणि चमक रही थी उससे पहचान लिया। उसके बाद क्या हुआ? कोतपालों के द्वारा वह देख लिए गए। कोतपाल माने जो रक्षक होते, और कोतपाल उसके पीछे पीछे, क्षुल्लक जी, आशीष जी, क्षुल्लक जी कहां? आगे आगे, कोतपाल डंडा लेके पीछे पीछे। मेरे लिए अब कोई भी शरण नहीं है, ऐसा विचार करके वह श्रेष्ठी की शरण को प्राप्त कर लेता है। अब जो नकली क्षुल्लक थे, यानी कि सूर्य नाम के जो चोर साहब थे, अब पकड़े गए। पकड़ने के बाद में कोतपाल कहां ले गए? भाई तुरंत तो मारा पिटाई नहीं करी, लेकिन सेठी जी के पास ले गए, नगर के बाहर जहां पहुंचे थे। अब वो कहते हैं कि अब तो मेरे लिए कोई शरण नहीं है भाई साहब, गलती हो गई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब आदमी क्या है, जब तक चोरी कर रहा होता है, जब तक मूंछों पे ताव देता है, इंद्र की मणि ले आऊंगा, और जब पकड़ में आ जाता है, जब थाने पहुंच जाता है, तो उससे ज्यादा भोला व्यक्ति आपने जीवन में कहीं नहीं देखा होगा, जब पकड़ में आ जाता है। और जब तक वो चोरी करने निकलता है, क्या जोश होता है। हमने भी देखे हैं कुछ चोर ऐसे। एक बार हमारा मोबाइल चोरी हुआ था, उसके बाद जब चोर पकड़े, जब मोबाइल चोरी किया तो हमें खूब मार पीट करके ले गए। उसके बाद जब पकड़ में आए तो उनसे ज्यादा भोला थाने में शायद ही हमने जीवन में कोई आदमी देखा हो। ऐसे चुपचाप बैठे थे। तो और जब चोरी कर रहे होते हैं डंडे ले लेकर के, तो उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता है। तो ऐसे ही यहां पर पहले तो इंद्र की मणि लेकर के आ रहा था, और अब सेठ जी के सामने मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे सिवा, आपके सिवा कोई मेरी शरण नहीं है, माफ कर दो, माफ कर दो।
इस प्रकार से वहां पहुंचकर वह कहता है, खूब रोता है, गिड़गिड़ाता है। कोटपालों के शब्दों को सुनकर वह श्रेष्ठी पूर्वा पर विचार करते हुए बोलते हैं कि सेठ जी थोड़े समझदार थे, जिन भक्त थे, जो अपने घर में मंदिर बनाए, कोई हल्का फुल्का तो आदमी होगा नहीं, है ना। और वैड्यूर मणि जो राजा का बेटा चोरी करवा रहा है, आप देखो, राजा का बेटा सुवीर चोरी करवा रहा है, तो सेठ जी कितने धनी होंगे। तो सेठ जी विद्वान भी थे, सम्यक दृष्टि भी थे। उन्होंने विचार किया और कहा कि मेरे कहने से ही यह रत्न वह यहां लाया है। अब उनने विचार किया कि देखो, अगर जो है अपने कोतवालों के सामने इसको दंड दूंगा तो बदनामी किसकी होगी? किसकी होगी? बदनामी होगी जैन धर्म की। क्योंकि क्षुल्लक के वेश में आया है। लोग तो इसको क्षुल्लक समझ रहे हैं ना। कल को कोई क्षुल्लक मुनि महाराज अगर यहां नगर में आहार के लिए सच्चे मुनि महाराज निकलेंगे तो लोग उसको चोर बोलेंगे। एक खराब व्यक्ति अगर जिन मुद्रा को धारण करके अगर गलत काम करेगा तो उससे पूरे धर्म की बदनामी हो जाएगी कि लोगों का विश्वास जैन धर्म से उठ जाएगा। एक अगर मायाचारी जीव अगर एक जिन मुद्रा को, दिगंबर मुद्रा को धारण करके गलत कार्य करेगा तो उसके कारण से अगर 10 लोग उसे देखेंगे, अगर उसका प्रचार होगा तो बाकी के सारे जो असली मुनि महाराज हैं, जो भावों से भी मुनि महाराज हैं और बाहर से भी हैं, तो उनसे विश्वास बढ़ेगा या गिरेगा लोगों का? और गिर जाएगा ना कि सारे की सारे पाखंडी होते हैं, सारे की सारे चोर होते हैं, इनसे दूर रहो। तो जिन दत्त सेठ ने बड़ा दिमाग लगाया कि इनके सामने अगर इन्हें कुछ कहूंगा तो इसमें इनका कुछ नहीं है और लोगों को प्रेरणा मिल जाएगी और लोग जैन धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? उल्टा किसको डांटा? अपने कोतवालों को। अरे तुम लोगों ने महान अपराध किया है कि जो इस प्रकार के तपस्वी को चोर कह करके यहां ले आए, है ना। कितना अच्छा कार्य उसने किया उस समय, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से पूरा धर्म बदनाम हो जाएगा। इसको मैं अलग से सिखाऊंगा है ना, अकेले में। अभी इनके सामने तो मैं ये बोलूंगा कि ये तो मैंने मंगाई थी, है ना। इस प्रकार से अब देखते हैं उसके माइंड में क्या चल रहा है कि अपने कोतवालों को डांटने लग गया कि अरे तुमने इतने बड़े तपस्वी को चोर घोषित कर दिया। ये तो मेरे कहने से ये रत्न लेकर के यहां लाया है। मेरे को दर्शन करने थे, मैं नगर के बाहर बैठा था, मेरी इच्छा कर रही थी, मैंने कहा था रत्न लेकर के आओ वैडूर मणि को। कोतवाल, समझ रहे हो आप बात को, कि ये चोरी करके थोड़ी लाया है। ये तो मैंने इनको गुरुजी को बोला था, मैं बोल करके आया था, मैंने संदेशा भिजवाया था, दूत भेजा था कि गुरुजी आप लेकर के मेरे लिए ले आओ, यहीं पर बैठ करके आपका साधना करेंगे, है ना। वहां से पीछे से उसकी रखवाली नहीं हो सकती, तो मैंने मंगाया, मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, मैं कहीं भी कोई भी चीज बुलाऊं। मेरा मंदिर, मेरा घर, और तुम कौन होते हैं उनको चोर कह करके यहां लेकर आने वाले? श्रेष्ठी के वचनों को प्रमाण करके वे कोटपाल वहां से वापस, भाई बॉस बॉस है बॉस जैसे बोले, अच्छा जी गलती हो गई, सॉरी जी माफ कर दो, बता के आना चाहिए था ना कि आपने मंगाई है। अच्छा जी कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है जाओ अपने घर, है ना। सेठ जी ने इस प्रकार से कोतवालों को वापस भेज दिया और चुल्लक जी रह गए, सूर्य नाम के जो चोर, और सेठ जी रह गए। सेठ ने रात्रि में चोर को अन्यत्र स्थान पर भेज दिया। उसके बाद उनको समझा बुझा करके कि भाई आगे से ऐसा मत करना, देखो जान बचा ली हमने तुम्हारी, और यहां से हमें संदेश लेना है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा, बाल और असमर्थ लोगों के द्वारा भी मोक्ष मार्ग में दोषों का निवारण करना चाहिए। एक ही लाइन में कितना बड़ा संदेश यहां पे छुपा हुआ है। अगर कोई सच्चा सम्यक दृष्टि है, उसके सामने यदि कोई छल कपट से भी जिन मुद्रा को धारण करके कोई गलत काम करता है तो उसका प्रचार
नहीं करना चाहिए। अभी आजकल क्या चल रहा है फैशन, किसी मुनि महाराज से कोई गलती हो गई, कुछ भी हो गया तो कपड़े पहना दिए, प्रचार कर दिया उल्टा सीधा, उसके बाद सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया, 50 जगह ग्रुप पे, यहाँ वहां टीवी पे, यहाँ। उससे क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो फिर इनसे क्या करते हैं, इनके साथ उल्टा सीधा, अरे ये तो सब ढोंगी होते हैं, अरे देखो इसने ये करके ये कर दिया, मजे लेते हैं। तो अपने धर्म की इसमें बदनामी होती है। सम्यक दृष्टि का कितना बड़ा धर्म यहां पे बताया है कि उस व्यक्ति को अलग से ले जाकर समझाओ जिसने मायाचारी करी, जिसने छल कपट किया, जो आगम के विरुद्ध आचरण कर रहा है परंतु उसकी बदनामी पब्लिक में नहीं करी। अपने कोतवालों को भी नहीं बताया कि ये चोर है, मणि को ले लिया, उसके बाद उनको समझा बुझा करके माफ कर दिया। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा, बाल माने जो बाल बुद्धि हैं, जिनको पता नहीं है, और असमर्थ है यानी कि जो समर्थ नहीं है, उनके द्वारा अगर कोई गलती हो जाए उसके बाद भी मोक्ष मार्ग में दोषों का निवारण करना चाहिए। यानी कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए अगर उन्होंने, मोक्ष मार्ग का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसी ने भी धारण किया है तो उसमें अगर किसी से कोई दोष लग गए हैं, कोई गलती हो गई है तो उसको स्थितिकरण करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, लेकिन सबके सामने उसकी बदनामी नहीं करनी चाहिए। कितनी अच्छी शिक्षा आज हमें जिनेंद्र भक्त सेठ जी से प्राप्त हुई। छोटी सी कथा थी, इसका प्राकृत में नाम है जिनेंद्र भक्त सेठ कहा। पहले हमने आपको बोला है सारी कथाएं छोटी छोटी सी एक एक दिन सुनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जब प्राकृत आप सीख जाओगे तो इन्हीं कथाओं को हम प्राकृत में, जो मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी ने यहाँ पे संकलन किया है, प्राकृत में भी इसको पढ़ेंगे इसके बाद धीरे धीरे करके, जिससे कि हमें प्राकृत भाषा का भी ज्ञान होता रहे। जय बोलिए ऐसे जिनेंद्र भक्त सेठ जी की। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, बिल्कुल पूरी कथा आपकी हो गई। आज हमने दोनों कथाएं पढ़ी, रेवती रानी को रिवाइज किया और जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा से हमने बहुत बड़ी, वर्तमान में जो पंचम काल में स्थिति चल रही है उसमें हमें आगे जिनेंद्र भक्त सेठ की तरह कैसे कार्य करना है वो हमने सीखा, समझा। और हम सब कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से यदि हमें भी कभी ऐसा मायाचारी कोई मिलता है जो केवल धन के लालच में, लोभ में, केवल दिखावे के लिए अगर मुद्रा को धारण करता है तो उसको भी हमें अलग से ले जा करके, जब पता चल जाए, साइड में ले जा करके भीड़ से अलग समझाना चाहिए और संसार के सामने हमें प्रदर्शित नहीं करना चाहिए कि इसने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं। अगर फिर भी नहीं मानता है, अगर चोर होकर के सीना चोरी करता है तब फिर आपको जैसा उस समय के अनुकूल और उचित लगे तब करना चाहिए। अन्यथा अगर वो सुधर जाए तो उसको एक बार सुधरने के लिए मौका अवश्य देना चाहिए। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, जय बोलिए पाठशाला प्रणेता शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, जय बोलिए आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, जय बोलिए छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, जय बोलिए छुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेंद्र।